मित्रों, जब भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुम्हार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा कि माँ, आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। माता कुंती उस समय घर में के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों को भिक्षा को देखे बिना ही कह दी कि उन्होंने कि आप बेटा पांचों भाई मिलकर आपस में बांट लो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा यह तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़ करके युधिष्ठिर के पास ले गई और बोली, बेटा, जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर आपस में बांट लो। मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को तो अधर्म न हो और मेरी बात झूठी भी न हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई, तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है। अब विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके इसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। पहले आप तब भीमसेन, उसके बाद मैं विवाह करूंगा। फिर मेरे बाद नकुल और सहदेव का विवाह हो। यह भी निवेदन है कि आप हमारी बुद्धि से धर्म, यश और हित के लिए जैसा करना उचित समझें वैसी आज्ञा दें। हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मुखाकृति से उनके मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। क्योंकि व्यास जी ने जब स्वयंवर में जाने के लिए कहे थे, उस समय व्यास जी कहे थे कि तुम पांचों भाइयों का द्रौपदी से विवाह होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में भी पांडवों को पहचान लिया था। तब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों का निवास स्थान पर पहुंच गए। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कुशल प्रश्न के अनुसार पूछा कि भगवान, हम लोग तो यहाँ छिप कर रह रहे हैं, आप हमें कैसे पहचान लिया? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते? आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है वह पांडवों के अतिरिक्त और किसमें संभव है? ये बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उनके मंत्री पुरोचन की अभिलाषा पूरी न हुई। आप लोग लाक्षा भवन के आग से बच निकले। अब हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर के कहने के बाद पुनः श्री कृष्ण ने कहे कि देखो, द्रौपदी को जो पांचों भाइयों से विवाह करने की अब बात उठ गई है, इस संदर्भ में मैं एक कथा कहता हूँ कि द्रौपदी को ये बात याद है कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में महादेव का बहुत तीव्र पूजा करके उनसे वरदान मांगा था कि हमको 5 बार इन्होंने वरदान मांगा था और महादेव ने इनसे कहा था कि तुम 5 बार हमसे वरदान मांग रही हो और पांचों वरदान एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें पांडव वंश के 5 महारथियों से विवाह होगा। तो द्रौपदी को यह बात याद भी है। तो महादेव के वरदान के अनुसार तुम पांचों भाई का विवाह द्रौपदी से होना है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कहे। उस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार के घर पर जा रहे थे। उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिपकर उनके पीछे पीछे चलने लगा था। उसने सब ओर अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया था। स्वयं सजग होकर पांडवों के पास ही बैठ रहा। वह पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाइयों के सिवा भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी, पहले तुम इस भिक्षा में से देवताओं का अंश निकालो
ब्राह्मणों को भिक्षा दो, आश्रितों को बांटो, बचे हुए अन्न का आधा भीमसेन को दे दो, आधे में 6 हिस्से करके हम लोग खा लें। साध्वी द्रौपदी ने अपनी सास की आज्ञा से किसी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया। सबने अपने अपने मृगचर बिछाए और धरती पर ही पड़ रहे। पांडवों ने अपना सिरहाना दक्षिण दिशा में किया। सिर की ओर माता कुंती और पैरों की ओर राजकुमारी द्रौपदी सोई। सोते समय वे लोग आपस में रथ, हाथी, तलवार, गदा आदि की ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे मानो कोई सेनाधिकारी हो। धृष्टद्युम्न ये सब सुन रहा था। इससे उन्होंने ये आभास किया कि ये लोग कोई क्षत्रिय वीर हैं, साधारण पुरुष ये लोग नहीं हैं। इस बात से धृष्टद्युम्न को भी अनुमान हुआ कि हमारी बहन किसी क्षत्रिय कुल में ही ब्याही गई है, किंतु ये लोग क्षत्रिय में कौन हैं ये धृष्टद्युम्न वह नहीं समझ पाए। उसके बाद की कहानी पुनः अगले वीडियो में बतलाएंगे।